हाँ भाई नमस्कार, गुरु ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। भाई अपने डीसी जनरेटर हो गया था, डीसी जनरेटर का वर्गीकरण अपन ने पढ़ लिया था। प्राइमर के आधार पर बता दिया था, उसके बाद में उत्तेजना के आधार पर, आज उत्तेजना के आधार पर पढ़ेंगे। उत्तेजना के अंदर पढ़ेंगे पृथक उत्तेजित जनरेटर। कौन सा? पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो देखो ये पृथक उत्तेजित जनरेटर का डायग्राम बना दिया मैंने। अब इसके बाद में बात करते हैं पृथक उत्तेजित जनरेटर। कौन सा जनरेटर ये? पहली बात ये पृथक उत्तेजित जनरेटर, पॉइंट है ये पृथक उत्तेजित जनरेटर। कौन सा जनरेटर है? पृथक उत्तेजित जनरेटर। अब ये पृथक उत्तेजित जनरेटर क्यों है, कैसे इसका नाम पड़ा, ये भी देखेंगे। अब देखो ये डायग्राम है मोटर का। डायग्राम के लिए तो अपन दर्शाएंगे जो धारा देंगे मोटर को, तो आप धारा देते हो भाई, मोटर को आप देते हो, और जनरेटर के अंदर इसको दर्शाएंगे इस हिसाब से। ये तीर का निशान बाहर की तरफ होगा। कौन सा? बाहर की तरफ, ठीक है ना, बाहर की तरफ। या आप फील्ड को उत्तेजित करें तो इसलिए अंदर की तरफ हो जाएगा ये। अब दोस्तों इसका पृथक उत्तेजित जनरेटर इसलिए बोला जाता है इसको कि जो ये जनरेटर है पृथक उत्तेजित जनरेटर इसलिए बोला जाता है, या बोल देते हैं कि बाह्य उत्तेजित जनरेटर। ये इसलिए बोल दिया जाता है कि भाई जैसे इसकी फील्ड वाइंडिंग है, एक तो आप क्या करते हो कि सब उत्तेजित जनरेटर हो जाता है आपका, और एक पृथक उत्तेजित। उत्तेजना के आधार पर दो भाग हो जाते हैं, सब उत्तेजित और पृथक उत्तेजित। तो पहला पॉइंट मैंने लिया आज पृथक उत्तेजित जनरेटर। तो इस जनरेटर की एक बात है कि खास बात है कि इसकी फील्ड है जो इसकी, ये जो फील्ड वाइंडिंग है आपकी E1 व E2 सिरा, इसको उत्तेजना के लिए, इसको कुछ स्टार्ट करने के लिए इसको बाहरी स्रोत से सप्लाई दी जाती है। कहाँ से? बाहरी स्रोत से सप्लाई देती है, अलग से देते हैं उसको। या तो आप रेक्टिफायर लगा के एसी को डीसी में बदल के डायरेक्ट इन दोनों सिरों पर दे दो, या फिर क्या करते हो डीसी शंट जनरेटर काम में ले लेते हो, या फिर बैटरी काम में लेते हैं। तो पृथक उत्तेजित जनरेटर का विलक्षण वगैरह तो दो भाग है, इसके दो भाग बनाए मैंने। एक तो इसका सामान्य परिचय, और इसका विलक्षण वगैरह। तो पहले भाग में इसकी बस इतनी सी चर्चा है कि जो पृथक उत्तेजित जनरेटर आपका, इसमें होती है एक तो आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है, एक हो गई आपकी ये फील्ड वाइंडिंग। अब फील्ड वाइंड आप आर्मेचर को तो क्या डायरेक्ट आर्मेचर के तो लोड जोड़ लेते हो भाई। आर्मेचर के अंदर क्या होगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता कि आप किसी ये चुंबकीय, एक चुंबकीय सिरा ये हो गया आपका, ये हो गया, आप इसको घुमाओगे प्राइमर के साथ, आर्मेचर को घुमाओगे शाफ्ट से, दोबारा से उसको यांत्रिक दोगे, लेकिन उससे देने से पहले जो इसकी फील्ड वाइंडिंग है उसको बाहरी स्रोत से उत्तेजित किया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है पृथक उत्तेजित जनरेटर। इसको पृथक उत्तेजित जनरेटर इसलिए बोला जाता है कि इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को उत्तेजित करने के लिए आप किसी न किसी रूप से बाहरी स्रोत का उपयोग करते हो। उसके अंदर आप बैटरी भी ले सकते हो, उसके साथ में आप शंट जनरेटर भी, छोटा शंट जनरेटर भी ले सकते हो, या फिर आप रेक्टिफायर के द्वारा सप्लाई एसी लेके। रेक्टिफायर का कार्य क्या होता है कि एसी को डीसी में रेक्टिफायर बदल लेता है। तो इसके दो तीन छोटे छोटे काम है जो मैं आपको बता देता हूं कि भाई इसके अंदर पहली बात तो कौन कौन सी वाइंडिंग होती है। एक तो आर्मेचर वाइंडिंग, एक हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग, उसके बाद में मैं कहूं कि भाई जो पृथक उत्तेजित जनरेटर है इसको आप कितना वोल्टेज बाहरी स्रोत के लिए कौन सी चीज काम में ले रही हो, कितने वोल्टेज तक आप काम ले रहे हो। तो मैं ये मान के चलता हूं कि इसको उत्तेजित करने के लिए आर्मेचर के सामने तो यहां देखो लोड है इसका, ये तो हो गया लोड, आर्मेचर से उठाया सिरा और लोड पे लगा दिया आपने। अब ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे आप फील्ड को उत्तेजित करोगे, फील्ड के अंदर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा, फील्ड के अंदर चुंबकीय फ्लक्स होगा, यहां से आप आर्मेचर को घूर्णन करवा रहे हो, यांत्रिक ऊर्जा दे रहे हो, दोनों के मध्य कटाक्ष होगा चुंबकीय क्षेत्रफल का, विद्युत वाहक बल EMF उत्पन्न हो जाएगा आपका। तो इसको उत्तेजित करने के लिए मैंने यहाँ बैटरी लगाई है। अब इस बैटरी का भी कुछ ना कुछ तो होता ही होगा ना, कितने वोल्ट की बैटरी काम में लेती हो, या कितने वोल्टेज का आप ये जनरेटर काम ले रहे हो। छोटा जनरेटर शंट जनरेटर बोला जाता है, सब उत्तेजना के आधार पर है। इसको बोला जाता है एक्साइटर। क्या? एक्साइटर। जो बाहरी स्रोत से जो सप्लाई दी जाती है, पृथक उत्तेजित जनरेटर को जो बाहरी रूप से बाहर से आप सप्लाई देते हो उसको बोला जाता है एक्साइटर। तो ये एक्साइटर कितने वोल्ट तक का होता है कि 230 का होता है, 250 का होता है। तो एक्साइटर इसमें जो लगाया जाता है, जो ये इसको बोला जाता है एक्साइटर। अरे एक्साइटर का मतलब है एक्स्ट्रा में आप फील्ड वाइंडिंग को एक्स्ट्रा के अंदर दे रहे हो, बाहर से कोई ना कोई सप्लाई बाहर से आप इसको एक्स्ट्रा के अंदर दे रहे हो, तो एक्साइटर बोला जाता है।
एक्साइटर। अब क्वेश्चन यही आ जाता है कि पृथक उत्तेजित जनरेटर के अंदर एक्साइटर बाहरी स्रोत के रूप में जो लिया गया बैटरी, उसको बोला जाता है आईटीआई के अंदर आईटीआई के पेपर में मैंने देखा था, ये करीबन 2017 का एक पेपर लगा था सेकंड शिफ्ट का, सेकंड जो आता है इसका सेकंड सेमेस्टर वालों का, उसमें एक क्वेश्चन आया था 3 नंबर क्वेश्चन है, देखना 2017 का 3 नंबर क्वेश्चन। उसके अंदर दिया हुआ कि डीसी जनरेटर के अंदर बाहरी स्रोत से जोड़ा गया को बोला जाता है एक्साइटर या बाहरी और कुछ बोल देते हैं, और कुछ ऑप्शन था, 2-3 ऑप्शन और थे, तो उसमें एक्साइटर राइट होता है। क्या इसको बोला जाता है एक्साइटर। और एक्साइटर के रूप में कौन सी चीज काम में लेते हो, तो एक्साइटर के रूप में या तो ले आप बैटरी सेलों को समूह को बैटरी कहते हैं, तो सेल तो बोल दो चाहे बैटरी बोल दो, शंट जनरेटर छोटा, या फिर रेक्टिफायर। अब ये रेक्टिफायर, शंट जनरेटर, एक्साइटर कितना होना चाहिए, इसका वोल्टेज कितना होता है, तो इसका वोल्टेज अपना मान के चलते हैं 230 से लेके 230 वोल्ट से 250 वोल्ट के बीच में इसको ले लेते हैं। कितना, 230 से लेके 250 वोल्ट तक आप इसको काम में ले सकते हो। तो ये इसके डायग्राम है, इस डायग्राम से बस पृथक उत्तेजित जनरेटर का अभिलक्षण का मैंने इसके 2 भाग बना दिए। इसी जनरेटर के मैंने 2 भाग बनाए हैं, एक तो इसके जो अभिलक्षण होते हैं ग्राफ वगैरह वो अलग ही है, इससे बस सामान्य उस ग्राफ पढ़ाने से पहले आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि पृथक उत्तेजित जनरेटर होता क्या है, इसके अंदर एक्साइटर क्या होता है, एक्साइटर का काम क्या होता है। तो एक्साइटर का काम क्या होता है कि आपके फील्ड को उत्तेजित करने के लिए कौन सी चीज को काम में लेते हो। ये 2017 के अंदर आपके आईटीआई में आया था। अब की बार जो डीएमआरसी की वैकेंसी लगी थी 19 तारीख का पेपर है, उस पेपर के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक इसरो की एग्जाम लगी थी जो सत्यम भामा के अंदर चेन्नई से जो वैकेंसी थी उसके अंदर एक पेपर आया था, उसमें कहा था कि एक्साइटर काम में लिया जाता है, तो उसके अंदर दिया हुआ था कि 230 का, 260 का, 340 का और एक 440 का। तो 230 के लगभग इसको 230 तक काम में लेते हैं फील्ड को उत्तेजित करने के लिए। बाहरी स्रोत को शंट ले लो, बैटरी ले लो, 230 से 250 के बीच तक की वोल्टेज की आप इसको उत्तेजित करने के लिए एक बैटरी वगैरह या शंट जनरेटर काम लेते हो, जिसको बोला जाता है एक्साइटर। इसको बोलते हो एक्साइटर, मैं यहीं लिख देता हूं एक्साइटर। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं कि सर आप ये बता रहे हो कि भाई स्विच है, जैसे यहां से रियोस्टेट मैंने इसलिए लगा दिया कि रियोस्टेट जैसे आपको वोल्टेज क्या आपको ज्यादा, भाई आपने बैटरी जोड़ दी, बैटरी के श्रेणी क्रम में आपने रियोस्ट जोड़ दिया, ये होगी समांतर क्रम में, ठीक है। अब ये बताओ कि रियोस्टेट मैंने जोड़ा तो बैटरी का ना कुछ प्रतिरोध होता है ना, आंतरिक बाह्य प्रतिरोध होता ही है। तो ये रियोस्टेट क्या करेगा आपका कि आप जैसे जैसे आपको जितना इसको चाहिए, जितना फील्ड को उत्तेजना के लिए जितना वोल्टेज चाहिए, उतना आप इस रियोस्टेट को आगे पीछे कर सकते हो। ये प्रणाली इसलिए उपयोग की जाती है कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि जनरेटर के अंदर आपको ही है तो 230 दे रही हो, लेकिन यहाँ एक कोई जनरेटर शंट जनरेटर काम में ले लेते हैं, एक साइड से लगा दे कि उस फील्ड के अंदर जो शंट जनरेटर है उसकी जो फील्ड वाइंडिंग के अंदर ये एक साइड क्या करेगा, इसको फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध बढ़ा देगा। उसके बाद में क्या हो जाता है कि प्रतिरोध को घटा देगा, धारा बढ़ जाएगी। अब ये बताओ कि अपने सीरीज मोटर के सामने क्या था कि आर्मेचर के श्रेणी क्रम इसको हो जाता है, ये जुड़ जाता है उसकी, तो आर्मेचर धारा बढ़ेगी तो ये शंट धारा भी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, ठीक है। अगर शंट धारा बढ़ेगी तो शंट का फ्लक्स भी बढ़ेगा, लेकिन कई मोटर के अंदर तो ये तुम्हारा फ्लक्स नियत था, डीसी शंट मोटर के अंदर तो नियत था, लेकिन ये क्या है कि फ्लक्स थोड़ा बहुत इसका बढ़ जाता है, इसका वोल्टेज बढ़ जाता है, इसलिए इस रियोस्टेट को आप काम में ले लेते हो। काम में इसलिए लिया जाता है कि इसका थोड़ा बहुत अपने कहीं एक 10-5% इसको अगर बढ़ाना हो तो इसलिए अपने इसको बढ़ा सकते हैं। और ये किफायती होता है, एक सर्किट के अंदर लगाने के लिए किफायती, एक बार शॉर्ट सर्किट से इनको बचाने के लिए इसका काम भी हो जाता है। क्योंकि ये बातें जब पता चलती है, जब दूसरी बुक को आप पढ़ोगे उसके बाद में कई जगह इस पेपर देखोगे, उसके बाद में एक्साइटर का भी अलग से एक है। ये तुम्हारा रियोस्टेट है, ये किसका बनाया जाता है, मैंने बताया था भाई यूरिया का तार का बनाया जाता है। ये कॉन्स्टेंट वायर होता है, क्या इसमें क्या है कि ताप गुणांक इसका ठीक होता है। अब बात कर लेते हैं क्या कनेक्शन की बात कर लेते हैं इसकी। तो जो कनेक्शन है, जो मोटर और जनरेटर के अंदर जो कनेक्शन है भाई, फील्ड वाइंडिंग आर्मेचर के समांतर क्रम में आपको दिख रही है,
ये आर्मेचर हो गया, दोनों उत्तेजित हो गए। उत्तेजित होने के बाद में आप इसके बाहरी एक्साइटर लगा दिया। तो एक ही बात ध्यान रखनी है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं देख रहा है। पृथक उत्तेजनेटर उस जनरेटर को कहा जाता है कि उसको बाहर से किसी प्रकार की सप्लाई दी जाए। और सप्लाई किसको दोगे, क्वेश्चन ये आ जाए कि किसी पृथक उत्तेजनेटर में सप्लाई बाहरी सप्लाई दी जाती है तो कौन सी किसको दी जाएगी, फील्ड को दी जाएगी। इतना याद रखना कि फील्ड को उत्तेजित करने के लिए एक्साइटर काम में लिया जाता है। एक्साइटर के अंदर रूप में 230 वोल्टेज 230 से 250 तक का काम में लेते हैं। और एक्साइटर के रूप में अपने क्या काम में लेते हैं, या तो आप जनरेटर काम ले लो शंट, या रियोस्टेट काम ले लो, सॉरी रेक्टिफायर काम ले लो, या फिर बैटरी काम में ले लो। ठीक है, ये चीजें हो जाती है। ये सारी बातें को ध्यान रखना। फील्ड को उत्तेजित किया जाता है। पृथक उत्तेजित जनरेटर का डायग्राम आपके सामने है ही, डायग्राम से सारी चीजें आपके सामने हो रही है, डी नोट आपके सामने है ही। बाकी हम देख रहे हैं इस चीज को। आर्मेचर वाइंडिंग होती है, इससे फील्ड वाइंडिंग हो जाती है। एक्साइटर का काम क्या है, तो ये मैंने बता दिया। एक्साइटर का कार्य होता है कि फील्ड को उत्तेजित करना। एक्स्ट्रा में इसको एक अलग से अपने बाहरी स्रोत लगा देते हैं। जैसे ये जनरेटर आपका चल जाता है, जैसे जनरेटर आपका चल जाता है, वोल्टेज बनाना चालू कर देता है, लोड उठा लेता है ये, उसके बाद में ये से एक्साइटर को आप स्विच के माध्यम से हटा देते हो। स्विच के माध्यम से बाद में इसको हटा दिया जाता है। क्या किया जाता है, स्विच के माध्यम से इसको हटा दिया। जैसे आपका जनरेटर पूरा चले जाता हो, घूर्णन गति कर लेता है, पूरा आर्मेचर कटाव होना जो इसमें वोल्टेज उत्पन्न होना था जितना हो लेता है, उसके बाद में ये अपने आप ही सबते ही साइड हो जाता है। इसको अपने हटा लेते हैं कि ये सिर्फ इतना ही काम करता है कि एक बार उत्तेजित करता है फील्ड को और जनरेटर को स्टार्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, आज की बातें यहीं खत्म करते हैं, करेंगे कल आगे की बात। कल बात भाग 5-6 के अंदर आएगा क्या कि इसके जो आपको पृथक उत्तेजित जनरेटर इसका भाग 2 है, जो इन्हें मैंने 2 भाग बनाए, इन दूसरी भाग अगले आएंगे। जय हिंद, जय भारत।